अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन। और आज मैं आपको साउथ कोरिया में जो आप तनख्वाह लेते हैं और जो उसका कोरियन गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स कोरिया में वापस भी आप ले सकते हैं। उसका कुछ परसेंट मिलता है। तो उस टैक्स के लिए जो कोरिया की साइट पर जाकर आईडी बनती है, वो किस तरह बनती है, मेरी वीडियो का टॉपिक आज ये है। तो लिहाजा जो भी कोरिया में आप रहते हैं और आप किसी भी वीज़े पर हैं और आप गवर्नमेंट में टैक्स देते हैं, तो ये आपको लाजमी आईडी बनवानी चाहिए, और ख़ास तौर पर यूनियन वर्कर को। क्योंकि जब यंग मल छुंगसा आता है तो उस वक्त आप यहाँ से प्रिंट निकलवा कर साथ अटैच करेंगे, तो आपका जितना भी टैक्स आपने दिया होता है उसमें से आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका टैक्स कम होता है। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हूँ। सबसे पहले मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ जहाँ पर गूगल का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंग्लिश में कोरिया होम टैक्स। ये उसके ये वैसे लिखा है, तो इसका जो सर्च करेंगे तो ये सामने जो है ना, इसकी जो साइट है www.homeTax.go.kr, ये आपको सामने शो भी हो रही है। तो हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो होम पेज है, जो मेन पेज है, तो ये वो ओपन हो गया। इसी जगह पर सारा कुछ इनका सिस्टम होता है। यहाँ से आप ऑनलाइन बैठकर भी अपने टैक्स के बारे में जो कुछ आपने दिया होता है सारा कुछ मालूमात ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं कि आपकी इसके ऊपर आईडी या हेवन गायब या मेंबरशिप किस तरह होगी। तो ये जो सबसे पहले नज़र आ रहा है लॉगिन, इसका मतलब है कि अगर आपकी आईडी पहले बनी हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। और अगर आप न्यू हैं तो आप हेवन गायब, ये सेंटर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक मज़ीद आगे बार खुल जाएगा। इस बार में आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि आपने किस तरह अपनी आईडी बनानी है। यहाँ पे 3 ऑप्शन होती हैं शुरू में, एक गेन की, एक साबचा की, एक फूसो सायुंगछा की। तो इसमें से ऑटोमेटिक ये जो पहले गेन वाली है ये ऑटोमेटिक वहाँ पे क्लिक हो जाता है। तो उसके बाद ये जो 2 होते हैं, एक आई पेन की और दूसरी चुमन थोंग बुनो, यानी कि आपके आईडी कार्ड के ज़रिए। तो हम यहाँ पर आपके आईडी कार्ड के ज़रिए इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो नीचे जगह है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब क्लिक किया तो मज़ीद आगे और बार खुल गया। इसके टोटल 5 स्टेप होते हैं इस आईडी बनने के। आप दूसरे स्टेप पे पहुँचे हैं। इसमें पहले को छोड़ देना है और तीसरे को छोड़ देना है, जो सेंटर में है युद्ध फ़ोन, यानी कि मोबाइल नंबर के ऊपर आपकी आईडी बनानी है इनके मोबाइल के ज़रिए। तो यहाँ पर अब आपका चेक होगा कि जो आप नंबर दे रहे हैं क्या वो आपका अपना मोबाइल है या नहीं है। तो इस छोटे से गोल तारे में क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे फिर वो आपका डाटा मांग रहा है कि आप अपना नाम दें, अपना आईडी कार्ड नंबर दें। तो मैं यहाँ पर नाम और आईडी कार्ड नंबर देता हूँ। यहाँ पर आपके जो कोरियन आईडी कार्ड आपका बना हुआ है, जो उसके ऊपर नाम है वो यहाँ पर आपने नाम देना है। उसके बाद जो आपकी आईडी नंबर उसके ऊपर लिखा है, जिसको आप डेट ऑफ बर्थ भी बोलते हैं, जो पहले 1900 का हिस्सा होता है वो निकाल कर जो आपके आगे डेट ऑफ बर्थ बनती है वो लिखनी है। और उसके बाद जो आगे वाले हिस्से होते हैं डेट ऑफ ये आईडी कार्ड के ऊपर जो होते हैं ये वहीं लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर इंजूम करेंगे तो हमें जिस मोबाइल नंबर जो आगे मज़ीद आगे बार खुल जाता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जब इन जंग पे जब क्लिक किया तो यहाँ पर ये एक और छोटा सा बार खुल गया। आप इसमें देख सकते हैं कि जिस बंदे की आईडी बन रही है उसका नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसके आईडी कार्ड के अगले नंबर हैं, फिर यहाँ पर उसका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक समझने वाली बात है जो बहुत अहम है, वो ये है कि एक यहाँ पर SKT है, दूसरी KT है, तीसरी LGU+ है। ये 3 ऑप्शन उन लोगों के लिए हैं जिनके मोबाइल जो है ना अभी लाइन के ऊपर है, यानी कि जो 3 मानन से 5 मानन अपना बिल देते हैं, 7 मानन बिल देते हैं, ये उनके लिए। अगर किसी के पास कार्ड फ़ोन है तो कार्ड फ़ोन वाला वो यहाँ पे क्लिक करेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी SKT की है तो SKT की, KT की है तो KT की, और अगर LGU+ की है तो U+ पे क्लिक करेंगे। और आजकल जो कोरिया में आया हुआ है कि जो बिल वाली सिम होती है, जो 6 से 8 चंदन या 9 चंदन जिसका बिल आता है वो अकाउंट से कटौती होती है, तो वो भी एक तरह से कार्ड पर होता है। उसमें से भी आपको यहीं पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका अगला सिलसिला चलेगा। अब मैं कर रहा हूँ तो वो SKT की सिम मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर ये 3 जो नीचे इनकी ऑप्शन है वहाँ पे एक एक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो
उसके बाद यहाँ देने के बाद अब यहाँ जब थंब पे क्लिक करूँगा तो आगे फिर जो नंबर यहाँ पर दिया है उसी नंबर के ऊपर एक मैसेज आएगा जो मैं आगे दर्ज करूँगा। अब जब उसके ऊपर क्लिक किया तो फिर वो अपने मोबाइल नंबर के ऊपर ये उसका कोड आता है 6 हिस्सों का, वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। ये दोबारा देख लें, येंद बोनो मोबाइल नंबर, उसके बाद इंजंग बोनो जो आया है 6 नंबर वाला वो यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद नाम शिगान, यानी कि ये 3 मिनट का टाइम होता है, इसके दरमियान इसे देना होता है। अगर आप क्या समझते हैं कि आपका ये जो नंबर आया सही नहीं है या आप भूल गए हैं तो आप यहाँ पर दोबारा भी यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ नंबर देने के बाद फिर हम थंब पे क्लिक करेंगे। जब थंब पे क्लिक किया तो वो चुंग हक हन चुंगबुरुल अब्लियोक हासेयो, यानी कि जो हमने वो दी है, जो हमने अपने मोबाइल के ऊपर जो मैसेज आया था, जब मैसेज उसको जो नंबर आया था वो 6 हिस्सों वाला, जो अब हमने उस पर क्लिक किया तो ये फिर मज़ीद आगे जो है ना हेवन गायब का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब दूसरा स्टेप था वो ख़त्म हो गया, अब तीसरा पे आ गया। अब तीसरे पे जब आए हैं तो इसमें इसमें जो इनकी शराइत होती हैं उन पे क्लिक करना होता है। ये थुंगी हब, यानी कि हम एग्री करते हैं जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है। तो ये तीनों पे हो गया, यानी कि तो पहली पे हो गया, दूसरी पे भी हो गया और ये तीसरी पे भी हो गया। और अब थंब पे क्लिक करते हैं। आपको हंगुमल में आता है तो सही है, नहीं आता तो कोई मसला ही नहीं। यही यानी कि ये आपके बारे में डाटा होता है कि इस तरह किस तरह कुछ हो सकता है, तो ये आपको सारा कुछ एग्री करना होता है, यानी कि टर्म एंड पॉलिसी होती हैं। अब दूसरा स्टेप, जब तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ तो ये अब चौथे स्टेप पे पहुंच गया, यानी चौथा स्टेप ये मेन स्टेप होता है। तो यहाँ पर मैं जो डाटा है अब वो इंटर करूँगा। अब आप देखते जाएं। जब ये हम चौथे स्टेप पे पहुँचे हैं तो चौथे स्टेप में आप ये देख सकते हैं कि ये मेन स्टेप यही होता है जहाँ पर आप आईडी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर नाम होता है वो यहाँ शो हो जाता है, फिर आपका सामने आपका आईडी कार्ड नंबर, और नीचे आपने जो अपनी आईडी बनानी है वो आपको आईडी शो हो जाती है। यहाँ पर जब आप अपनी आईडी बना लिख लेते हैं तो यहाँ लिखा होता है छुंग बुक हागेन, यानी कि आप जो आईडी बनाइए क्या इसी नाम से कोई और आईडी तो नहीं बनी हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सामने बता देता है कि जी आपकी आईडी बिल्कुल सही है, आप इसी को चला सकते हैं। और नीचे इसका पासवर्ड है, ये पासवर्ड देना है। पासवर्ड बिल्कुल अपने जैसा आसान जैसा देना है ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। इस पासवर्ड में आप गिनती के भी लफ्ज़ डालें और ABC के लफ्ज़ भी डालें, और जैसे दिख की फिन होता है कोमा वगैरह वो भी डालें। जैसे यहाँ पर पासवर्ड देना है वैसे आपने नीचे भी देना है। नीचे जब पासवर्ड दे देंगे तो उसके बाद फिर आप मज़ीद थोड़ा नीचे आएंगे तो ये आपकी कंपनी का जो मोबाइल कंपनी का नंबर है वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर है तो, और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो दे सकते हैं। ये आगे जो यन पन हुआ बुनो, तो यहाँ पर जो SMS जिसके ऊपर आपको आएगा ये ऑटो हुआ खड़ा होता है सोशिन, आगे सोशिन खूबों पे नहीं करना, ये ऑटो हो जाता है। और उसके बाद आपकी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद जो @ है उसके बाद आपने यहाँ से जो ऑप्शन होती है ये नीचे लिखी होती है जो आपकी है वो आप सिलेक्शन कर लेंगे। ये करने के बाद अब जो नीचे नीचे दूसरी ऑप्शन है कि सोशिन हाशी गेसम लिखा, ये ऑटो हो जाता है सोशिन फूको, तो इससे सोशिन पे नहीं करना, ऊपर वाले को सोशिन पे करना है और आगे दो वालों को दोनों को सोशिन पे नहीं करना। ये ऑटोमेटिक खुद हो जाती है, आपको इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कर्सर को पकड़ कर नीचे आएंगे तो नीचे ये जो मेन बात है यहाँ पर हम बंदे आके परेशान हो जाते हैं कि ये नीचे जो आइडिया आप बना रहे हैं किस मकसद के लिए बना रहे हैं या आप कौन हैं। तो आप ये तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन होती है खीन साउब चा छुंगबो, यानी कि आप अकेले हैं और ख़ुद आप अपने लिए आईडी बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉपिन साउब चा, यहाँ पर अगर अदालतों वाला कोई केसेस वाला होता है वो होता है। फुंकुम सिंह गालबा जो ज़िंदगी गुजारते हैं उस बारे में होता है। 6 सन 6 संग मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि टैक्सेस होते हैं। ये हर किसी की आईडी मुख्तलिफ से बनती है। सारा डाटा देने के बाद ये आखिर में हेवन गायब की ऑप्शन होती है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं अब यहाँ क्लिक करता हूँ। ये जब हमने नेक्स्ट वहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारी आईडी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ अब हमें सामने भी शो हो रहा है ये जो 5वां स्टेप था उसी पे पहुँच गए हैं, यानी कि हेवन गायबी वलियोत हिस्सम निदा कि आपकी जो आईडी है वो आपकी आईडी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बन गई है। मैं अब आपको यहाँ पर एक दफ़ा अपनी आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ।
लॉग इन के लिए जब हम इसी पेज के ऊपर जो जहाँ पर हेवन गायब किया उसी के शुरू में लिखा होता है लॉग इन, तो यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ से फिर वो हमसे मांगेगा कि आप अपनी आईडी और पासवर्ड दें। ये जो मैंने आईडी बनाई है वही मैंने आईडी यहीं पे लिखी है, उसके नीचे जो मैंने पासवर्ड उस वहाँ दिया था ये वही पासवर्ड लिख दिया है। तो अब मैं इसे यहाँ पर लॉग इन करता हूँ। ये जब लॉग इन पे क्लिक किया तो ये देखें उसी पेज के ऊपर हम दोबारा चले गए। अब देखें वो लॉग ऑफ की भी ऑप्शन आ रही है, और ये जो मेरा पेज है नावी मेन्यू जो मैंने नाम दिया है तो ये वहाँ पर भी शो हो रहा है, यानी कि मेरी अब इस पेज के ऊपर आईडी बन गई है। तो मैं अब जब यानी कि यंगमल जो छुंसा होता है, जब हम तनख्वाह देते हैं, जो हम तनख्वाह लेते हैं, जो हमारा होम टैक्स के जब हमारा टैक्स का जो हर साल दूसरे तीसरे महीने में जो यंगमल छुंसा होता है, तो मुझे यहाँ पर अपने पेज पर जाकर जो इनके 3-4 ऑप्शन होती है वहीं से वो प्रिंट निकालना होता है, जिसमें यंगम युंग सुजोंग भी होता है, जो आपने कार्ड इस्तेमाल किया होता है वो भी होता है, और जो आप लोगों ने पैसे खर्च किए होते हैं उसमें सारी डिटेल यहाँ पर आई होती है। तो 3-4 प्रिंट निकाल कर जब वो कंपनी वाले अप्लाई करते हैं तो ये साथ लगा के दे दें तो आपका काफ़ी सारे जो टैक्स के पैसे हैं वापस आ जाते हैं। इस टैक्स के पैसों के लिए और यहाँ से वो प्रिंट निकालने के लिए आपकी आईडी होना लाजमी है। अगर आपको ये मेरी मालूमात अच्छी लगी है और आपको फ़ायदा देती है तो आप अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।